व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ गोविंद कुमार एंड वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स विद गोविंद कुमार। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक वीडियो इंट्रोडक्शन टू फंक्शन रिलीज़ कर दिया है और वो शायद कि आपने देख ही लिया होगा। और अगर उस वीडियो को आपने देख लिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ़ंक्शन क्या है, क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ आपको 4 स्टेप्स में, इन जस्ट 4 स्टेप में आपको फंक्शन की वर्किंग, फंक्शन क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। सो आई होप आप वीडियो देख करके आ गए होंगे, और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उससे प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि आपको फंक्शन पूरा चैप्टर समझना है और उस पूरे चैप्टर को समझने के लिए आपको उसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप वीडियो देख के आ गए हैं, सो लेट स्टार्ट हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन के बारे में। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो चलिए बात करते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन पर उससे पहले कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ। आपको पता ही है कि y इज़ इक्वल टू एफ एक्स होता है, और अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है 2x, तो मुझे पता है कि अगर मैं x इज़ इक्वल टू 1 लेता हूँ तो मुझे मिलता है f के अंदर मैं रखता हूँ 1, ये हो जाता है 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो ये क्या है, ये 2 क्या है, ये वैल्यू है कहाँ, फंक्शन की वैल्यू एट 1, यानी कि 1 पर फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है। पर एक्चुअल में ये वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू है y की, y इज इक्वल टू 2। दूसरी बात, अगर मैं x की जगह पर 2 रख दूं तो y की वैल्यू मुझे निकल के आती है 2 इंटू 2 यानी कि 4। अगर मैं x की जगह पर 3 रख देता हूं तो मुझे y की वैल्यू निकल कर के आती है 2 3 जा 6। सो एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में हो ये रहा है कि x मैं कुछ भी ले लूं, लेकिन जो y होगा वो x पे डिपेंड करेगा। तो इन फैक्ट x इज इंडिपेंडेंट, x इज इंडिपेंडेंट, बट y लिख दिया मैंने, बट y इज डिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर y डिपेंडेंट है तो हम बोलते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स में जो y है, जो कि इमेज होता है, x जो कि प्री इमेज होता है, इसमें x पर y डिपेंड करता है, और x पर अगर y डिपेंड करता है तो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। y किस पे डिपेंड करता है, x पर। ओके, आगे बात करते हैं। और ये जो वैल्यूज़ होती हैं, ये जो वैल्यूज़ निकल के आई थी 4 6 2, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन एट डिफरेंट पॉइंट, और पॉइंट्स को हम लोग x से काउंट करते हैं, ठीक है, एज x मान के चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऑन डेफिनेशन, ठीक है, क्योंकि पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद डेफिनेशन पे आते हैं। सो हम लोग बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट पॉइंट x is equal to a is denoted by f। यानी अगर आप इसमें एक ही जगह पे कुछ भी हो सकता है, अगर 1 होगा तो मैं लिखूंगा f1, 2 होगा तो मैं लिखूंगा f2, 3 होगा तो मैं लिखूंगा f3, अगर यहाँ पर टोमेटो होगा तो मैं लिखूंगा f ऑफ टोमेटो, पोटैटो होगा तो मैं लिखूंगा f ऑफ पोटैटो, यानी डिफरेंट जो भी होगा वो मैं लिख दूंगा। आप हो तो मैं लिख दूंगा f ऑफ आप। बात समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आप उन पर ज़रा गौर करिए। पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि एफ एक्स आपको देकर के रखा है 2x माइनस 5, एंड फाइंड करने को मुझे बोलता है कि फाइंड कीजिए f0, f7 एंड f माइनस 3। बहुत आसान सवाल है, आप फटाफट फाइंड कर लोगे। f के अंदर आप 0 डालोगे तो 2 इंटू 0 हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 होता है, 0 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू -5। आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर बोलता है f7 तो 7 भी आप आसानी से निकाल दोगे, 2 इंटू एक्स की जगह पर आ जाएगा 7 माइनस में 5, 2 7 जा 14 होता है, 14 माइनस 5, वो भी आप आसानी से निकाल दोगे, यानी ये हो जाएगा सिंपल 9। आपसे बोलता है f के अंदर आपको निकालना -3, f ऑफ -3, तो आप लिखोगे 2 इंटू एक्स की जगह पर क्या रखना है आपको
-3 -5 पहले से है। 2 × 3, 2 × 3 6 होता है, माइनस का 3 इसलिए माइनस का 6 माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस, -6 -5 होता है माइनस का 11। कोई ज़्यादा टफ नहीं था, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है वो, और जिसमें हम लोग टाइप भी चेंज कर देंगे क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन का टाइप क्या होगा। क्वेश्चन का टाइप सेकंड इस तरह से होता है आपके पास में कि इफ़ fx = x³ दे करके रखा हुआ है, देन फाइंड कीजिए f(5) - f(1) अपॉन में 5 - 1। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट टाइप मैंने आपको ऊपर बताया, सेकंड टाइप आपको ये दिखाई दे रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन में वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इसकी वैल्यू इसको बताओ, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं। मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। पहला तरीका मैं ये बताता हूँ कि आपको आप वैल्यूज़ निकाल लो अलग अलग। जैसे कि आपने निकाला f5 निकालने की सीधे तरीके, जब x है तो यहाँ पर x का क्यूब, और अगर 5 होगा तो 5 का क्यूब हो जाएगा। तो 5 का क्यूब आपको पता है 125 होता है। 5 5 से 25, 25 5 से 125 होता है। अगर वो f1 निकालता है तो 1 का क्यूब आपको पता है 1 1 1 1 1 1 1 ही आता है। आप वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर दो। जब आप f5 - f1 आप निकालोगे अपॉन में 5 - 1 आप निकालोगे, तो आपको पता है f5 की वैल्यू 125 है, माइनस में f1 आपको 1 है, अपॉन में 5 - 1 है। 125 माइनस जो आपका 125 - 1 है वो 124 होता है, अपॉन में 5 - 1 4 होता है। तो आपको मिला क्या, आपको मिला 124 अपॉन में 4 को जब आप डिवाइड करोगे तो 4 3 = 12 एंड 4 1 = 4, आपको मिलता है 31। अब मैं बात करता हूँ आपसे M2 पर। M2 मतलब मेथड 2। मेथड 2 में क्या आएगा, मेथड 2 में आपको दिखाई देता है कि आपके पास में, मेथड 2 में आपको दिखाई देता है आपके पास में f5 का मतलब होता है 5 का क्यूब, माइनस में f1 मतलब 1 का क्यूब, और अपॉन में क्या आपके पास 5 - 1। फिर 5 का क्यूब आपको पता है 125 होता है, माइनस 1 होता है, अपॉन में 5 - 1 यानी कि 124 अपॉन में 4 विच इज़ इक्वल टू 31। आप इस तरह से भी इसका आंसर निकाल सकते हो। आप जिस मेथड से जाना चाहो उस मेथड से आप जा सकते हो, बट डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इजी लगता है। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर टाइप 3 पर। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें उसने बोला है सो दैट f इज़ अ फंक्शन। पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और इनको बोलते हैं हम लोग डिफाइंड फंक्शन। ओके, तो f इज़ अ फंक्शन, क्योंकि हम लोगों ने कल एक डेफिनेशन पढ़ी थी, ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट नॉट ऑल रिलेशंस आर फंक्शन। सभी फंक्शन रिलेशन होते हैं लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते, क्योंकि डिपेंड करता है, हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारे लिए x² दिया है, 0 से 2 के बीच में डिफाइन है। 0 से 2 के बीच में डिफाइन होने का मतलब ये है कि 0 के लेस देन इक्वल है और 2 से भी लेस देन इक्वल है। इसका मतलब इसके अंदर 0 आ सकता है, 1 आएगा और 2 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर दोनों के लेस देन इक्वल है, दोनों मतलब कि ये क्लोज इंटरवल है, इसलिए इसमें भी 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा एंड 5 आएगा। तो उन्हीं पर हम लोग फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जब मैं f0 लूँगा तो मुझे 0 पे कौन सा फंक्शन लेना, ये वाला, तो 0 का स्क्वायर होगा, इसका मतलब 0 होगा। f1 पे भी सेम फंक्शन काम करेगा, इसका मतलब 1 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर का मतलब 1 ही हो जाएगा। f2 पर भी सेम फंक्शन काम कर रहा है, इसका मतलब कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 होगा। जब मैं f3 पर आऊँगा तो f3 से पहले मेरे पास में एक पॉइंट है f2, क्योंकि 2 दो जगह पर डिफाइन है, पर तो उसके लिए मुझे ये जो 2 आपको दिखाई दे रहा है, जो वैल्यू मैंने निकाली, इस 2 की दो तरह से वैल्यू निकलेगी। एक इस फंक्शन के लिए निकलेगी और एक इस फंक्शन के लिए भी निकलेगी। तो मुझे इसके लिए निकालने पर मुझे मिलेगा 2 × 2 यानी कि 4, यानी दोनों बार सेम, इमेज भी सेम और प्री इमेज भी सेम, यानी कि 2 के लिए ये भी 4 दे रहा है, ये भी 4 दे रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 के लिए 2 × 3 यानी कि
6 होगा, क्योंकि 3 यहाँ इसलिए ये वाला फंक्शन काम करेगा। F4 के लिए 2 × 4 = 8, 4 यहाँ इसलिए ये फंक्शन काम करेगा। F5 यानी कि 2 × 5 यानी कि 10। तो अब F को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखने की एक बार ट्राई कर लेता हूँ। 0 के लिए 0 इमेज, 1 के लिए 1 इमेज, 2 के लिए 4 इमेज, 3 के लिए 6 इमेज, 4 के लिए 8 इमेज एंड 5 के लिए 10 इमेज। अब हम लोग देखते हैं, हमने कल एक डेफिनेशन पढ़ी थी रिलेशन एज अ फंक्शन, उसमें हम लोगों ने देखा था कि अ रिलेशन इज अ फंक्शन इफ़ नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि अगर कोई भी दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम ना हो तो हम बोलते हैं कि वो रिलेशन एक फंक्शन कहलाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं सबका डिफरेंट फर्स्ट एलिमेंट है 0 to 5 और इसीलिए इट इज़ अ फंक्शन। अब मैं इस फंक्शन को सपोज वो दूसरे तरह से डिफाइन हो, दूसरे तरह से डिफाइन मतलब कि मैं एक और इसी के जैसा फंक्शन लेता हूँ gx और उसको मैं लिख देता हूँ कि x² है और 2x है, और ये वाला जो फंक्शन है ये कब डिफाइन है, 0 से लेकर के मैं इसको 3 तक डिफाइन कर देता हूँ, और इसको भी मैं 3 से लेकर के कहाँ तक डिफाइन कर देता हूँ, 5 तक डिफाइन कर देता हूँ। तब उस केस में आप देखोगे कि ये 0 1 2 3 लेगा और ये वाला फंक्शन 3 4 5 लेगा। अब आप इस केस में देखिए कि अगर मैं g0 निकालता हूँ, g(0) निकालता हूँ तो 0 पर मुझे वैल्यू मिलती है 0, 0 का स्क्वायर 0। अगर मैं g(1) निकालता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1, और g अगर मैं 2 निकालता हूँ 2 का स्क्वायर 4, और अगर मैं g(3) निकालता हूँ तो 3 के लिए मुझे दो फंक्शन काम कर रहा है। तो पहला फंक्शन 9 देगा और दूसरा फंक्शन मुझे देगा g(6), g(3) 6 देगा, 2 3 6। अगर मैं g(4) निकालता हूँ तो 4 निकालने पे मुझे सिर्फ एक ही फंक्शन काम कर रहा है, इसका मतलब 8 आएगा। और अगर मैं g(5) निकालता हूँ तो एक ही फंक्शन काम कर रहा है, इसलिए 10 आएगा। अब मैं g को भी लिखने की कोशिश करता हूँ रोस्टर फॉर्म में। g को लिखूंगा तो 0 के लिए तो इमेज उसने 0 ही दी, 1 के लिए भी इमेज 1 ही दे रहा है, 2 के लिए इमेज 4 दे रहा है, 3 के लिए इमेज एक बार 9 दे रहा है, 3 के लिए एक बार इमेज 6 दे रहा है, और 4 के लिए 8 दे रहा है, और 5 के लिए 10 दे रहा है। अब मैं फंक्शन की दोनों डेफिनेशन आपको रिपीट करके बताता हूँ। अब आप ध्यान से देखिए, इनपुट इसमें 1 है, इनपुट इसमें 1 है और आउटपुट 2 मिल रहे हैं, आउटपुट 2 मिल रहे हैं। तो पहली डेफिनेशन थी कि इनपुट 1 होना चाहिए, एक इनपुट के लिए एग्जैक्टली 1 आउटपुट होना चाहिए, एक इनपुट के लिए एग्जैक्टली 1 आउटपुट होना चाहिए। दूसरी डेफिनेशन में आपको याद कराता हूं कि नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। अब आप देखिए कि इसने ये जो आपको जी दिखाई दे रहा है, जी नाम का एक फंक्शन जैसा दिखने वाला प्राणी है, इसने पहली डेफिनेशन कैसे क्रॉस करी, एग्जैक्टली 1 आउटपुट। यहाँ पर 3 के लिए 2 आउटपुट है, एक 6 है और एक 9 है, एक 6 और एक 9 है। तो पहला तो ये पॉइंट ही गलत हो गया। दूसरे पॉइंट की भी हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरे पॉइंट के अकॉर्डिंगली नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। अब 2 ऑर्डर्ड पेयर आपको दिखाई दे रहा है, एक 3 9 और 3 6, इन दोनों के ऑर्डर्ड पेयर सेम है, तो ये वाला पॉइंट भी गलत हो गया। और इसीलिए क्योंकि ये दोनों बेसिक हैं किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, इसलिए हम बोलते हैं कि g इज नॉट अ फंक्शन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन किसको कहते हैं, फंक्शन किसको नहीं कहते, और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएं तो हम किस टाइप से आंसर दे सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दे के रखी हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। स्टे एट होम, स्टे सेफ।